राम राम दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी आज की दूसरी क्लास में। कल आपने देखा था कि बेसिक से मैंने आपको जोड़ के सवाल बताए थे। पहले बिना हासिल वाले जोड़ बताए थे, फिर आपको हासिल वाले जोड़ बताए थे, फिर इसके बाद हमने देखे थे पहले सबसे आसान वाले घटाना बताए थे, फिर हमने आपको एक कैरी वाला घटाना बताया था। आज आप देखते हैं, सबसे पहले एक संख्या का गुणा बताऊंगा, फिर दो संख्या के गुणा बताऊंगा, इसके बाद तीन संख्या गुणा बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला एक संख्या का गुणा। सबसे पहले आपको देखना है कि गुणा के बाद कितनी संख्या लिखी हुई है। अगर एक संख्या लिखी हुई है तो उसे किस प्रकार करते हैं, तो आइए करते हैं। पहले 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा 6। फिर 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9। फिर 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 जा 12। आपको कल बताया था कि 10 से कोई संख्या ज्यादा होती है तो पीछे वाली संख्या नीचे लिखी जाती है और आगे वाली संख्या को हाथ से चढ़ाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे आप 2 नीचे लिखेंगे, 1 की हाथ से लगाएंगे। अब करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 हासिल कितने हुए 7। तो आपका एक संख्या वाला गुणा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दो संख्या वाला गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो आइए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 10 का शून्य नीचे लिखेंगे और एक ऊपर हाथ से चढ़ाएंगे 1, 2 4 जा 8 और 1 हाथ से ऐड करेंगे 9, 2 2 जा 4। इसके बाद आप जैसे दूसरी संख्या गुणा करेंगे उससे पहले आपको 4 के नीचे एक गुणा का चिन्ह लगाना है। अब 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 2 जा 6। फिर 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 जा 15। तो आपको 5 यहां लिखना है, 1 हाथ से लगानी है। अब 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 जा 12 और 1 हाथ से ऐड करनी है, 12 1 13। तो आपको 3 यहां लिखना है, 1 हाथ से लगाने हैं 2 के ऊपर। फिर आपको 3 का टेबल 2 बार पढ़ना है, 3 2 जा 6 और 1 हाथ से जोड़नी है, तो आपके हो जाएंगे 7। इसके बाद आपको इन दोनों लाइनों की संख्याओं को जोड़ना है। सबसे पहले आपको 4 का 4 रहेगा, 0 प्लस 6 तो आपका हो जाएगा 6, 9 प्लस 5 आपका हो जाएगा 14। तो 14 का 4 नीचे रहेगा, 1 हासिल जाएगी। अब 4 और 1 हासिल 5 और फिर आप 3 ऐड करेंगे 5 में, 5 3 8 और 7 के साथ कुछ नहीं है तो 7 का 7। इस प्रकार आपका दो संख्या वाला गुणा कंप्लीट होता है। तो आपको बताइए आप लोग कमेंट में कि सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप बताइए कि मैंने दोबारा दूसरी क्लास में फिर से बेसिक से बताऊंगा। अब देखते हैं तीन संख्या वाला गुणा। सबसे पहले आपको 3 का टेबल 1 बार पढ़ना है, 3 1 जा 3। 3 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 3 3 जा 9। 3 का टेबल 2 बार पढ़ना है, 3 2 जा 6। 3 का टेबल 4 बार पढ़ना है, 3 4 जा 12। इतना तो आपने देखा था कि एक संख्या वाले भी करते हैं। अब जैसे दो संख्या वाले करते हैं तो आपको यहाँ गुणा लगाना पड़ता है। अब जब दूसरी संख्या का टेबल पढ़ेंगे तो आपने गुणा लगा लिया 3 के नीचे। अब आप पढ़ेंगे 1 का टेबल 1 बार, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4। अब दो संख्या का गुणा हो गया। अब तीसरी संख्या गुणा करने के लिए आपको यहाँ पे दो गुणा के चिन्ह लगाने पड़ेंगे दो संख्याओं के नीचे। अब आपको 2 का टेबल 1 बार पढ़ना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब इन सबको आपको ऐड करना है। 3 के 3 9 और 1 10, 10 का 0 इधर 1 हासिल, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11।
4 और 4 8, 1 9, 1 हासिल 10, 10 का 0 इधर 1 हासिल, 8 और 1 9। इस प्रकार आपका 3 संख्या वाला गुणा कंप्लीट होता है। तो अब गुणा के बाद देखते हैं भाग के सवाल। आपने अभी देखे हैं कि मैंने आपको 3 प्रकार के गुणा बताए हैं। पहले एक संख्या वाले गुणा, फिर 2 संख्या वाले गुणा, फिर 3 संख्या वाले गुणा। अब देखते हैं सबसे सिंपल वाले भाग, उसके बाद फिर थोड़ा उससे हार्ड भाग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो बाहर लिखी हुई संख्या है 4, तो आपको जो अंदर लिखी है पहली संख्या, ये देखना है कि बाहर लिखी संख्या से पहली संख्या क्या बड़ी है या उससे बराबर है। तो आपको देखना है कि ये 2 लिखा है, जो बाहर 4 लिखे उससे छोटा है। जब अंदर की संख्या पहली छोटी होती है, फिर आपको ये दोनों संख्या देखनी से एक साथ देखनी पड़ती है। तो अब देखते हैं कि 4 के टेबल में क्या 24 आता है। अगर 4 के टेबल में 24 आता है तो कितने बार में आता है, तो आइए देखते हैं। तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अब आपको इनको घटाना है। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 5। अब आपको देखना है एक संख्या लिखने के बाद कि जो 4 से 5 छोटे हैं या बड़े हैं। तो आपके यहाँ 4 से 5 बड़े हैं, तो ये एक बार में कट जाएगा। 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा। फिर आपको देखना है कि जो 4 से 1 है वो छोटा है, फिर आपको एक दूसरी संख्या लिखनी है 6। अब आपको देखना है कि 4 के टेबल में क्या 16 आते हैं, तो 4 4 जा 16। इस प्रकार आपका साधारण वाला भाग कंप्लीट होता है। अब देखते हैं दूसरा वाला भाग। अब आपको सबसे पहले देखना है कि जो बाहर संख्या लिखी हुई है उससे आपको भाग देना पड़ता है। तो अंदर वाली पहली संख्या को देखते हैं कि जो बाहर संख्या लिखी हुई है उससे अंदर वाली पहली एक संख्या उससे छोटी है या बड़ी है, उसके बराबर है। अगर उससे बड़ी है तो एक बार में कट जाता है, अगर उससे छोटी है तो फिर आपको 2 संख्या देखनी पड़ती है। तो इसमें आपको देखा है कि 12 से 2 छोटा है, तो मतलब 12 के टेबल में 2 नहीं आएगा। तो आपको इन दोनों को देखना है कि 12 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता है। तो 12 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा, 2 बार में। 12 2 जा 24, 4 से 4 जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, लिखने हैं इधर 5। अब देखना है कि 12 के टेबल में 5 आते हैं, तो ये 12 से 5 छोटे हैं, तो आपको फिर यहाँ दूसरी संख्या लिखनी है। जब आपको पहले आप एक संख्या लिख चुके हैं 5, अब आप दूसरी संख्या लिखेंगे तो उससे पहले आपको एक 0 लगाना पड़ेगा 2 के बाद, तब आप दूसरी संख्या लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 6। अब आप देखेंगे कि 12 के टेबल में 56 आता है या नहीं आता है। तो 12 5 से 16, 12 4 जा 48, तो मतलब 16 तो ज्यादा हो रहा है, 48 कम हो रहा है, तो आप 48 ले लेंगे। 12 4 जा 48। अब इसे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 5 में से एक कैरी लेंगे, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और इधर से एक यहाँ से दे दिया आपने आगे वाली संख्या को, तो यहाँ 4 बच गया। 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। इसके बाद आप देखेंगे 12 की पहाड़ी में क्या 8 आता है या उससे बड़ा है या छोटा, तो ये छोटा है, तो आपको यहाँ पर दूसरी संख्या फिर लिखनी है। क्या रहेगा यहाँ 3। अब देखेंगे 12 के टेबल में क्या 83 आता है या नहीं आता है। तो 12 के टेबल में आपको पता है कि 84 आता है और 72 आता है, तो आपको 84 ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या लेंगे 12 6 जा 72, 3 में 2 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1। अब 12 से 11 फिर भी छोटा है, फिर आपको यहाँ लिखना है 2। अब 112 हो गया है। तो 12 के पहाड़े में 112 आता है या नहीं आता है, तो 12 के पहाड़े में 112 नहीं आता है, तो आप करेंगे 12 9 जा 108। 2 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4, इधर बचा 0, 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, इधर भी कुछ नहीं बचेगा। अब आप देखेंगे कि जो आपका लास्ट में 4 बचा हुआ है, तो 12 से ये छोटा है एक तो, और यहाँ भी कोई संख्या नहीं बची है, तो आपका ये होगा रिमाइंडर यानी कि शेष। इस प्रकार आपका भाग का सवाल पूर्ण होता है। अब आपको ये समझ में आया या नहीं आया है,
तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन होता रहे और इस प्रकार की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। धन्यवाद।